भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में सभी प्रकोष्ठों की प्रदेश कार्य समिति बैठक आयोजित हुई। बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव सहित संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान संगठन की आगामी कार्य योजना और जनसंपर्क अभियान पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कार्यकर्ताओं से संगठनात्मक अनुशासन बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि आंतरिक चर्चाएं सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कार्यकर्ताओं को सिर पर बर्फ, मुंह में शक्कर और पैरों में चक्र का मंत्र देते हुए शांत स्वभाव, मधुर व्यवहार और सक्रिय जनसंपर्क पर जोर दिया। साथ ही सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने और सोशल मीडिया का जिम्मेदारी से उपयोग करने की सलाह दी। बड़ा सौभाग्य का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और पार्टी को और सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी बनाने के लिए पार्टी में मोर्चा और प्रकोष्ठों की व्यवस्था है। आज हमारे छत्तीसगढ़ में 7 मोर्चा और 17 प्रकोष्ठ इसकी व्यवस्था है। तो आज नए गठन के बाद, नया दायित्व संभालने के बाद पहला 17 प्रकोष्ठों का आज ये कार्यशाला यहाँ पर आयोजित था, जो हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय किरण देव जी और हमारे महामंत्री तीनों, हमारे संगठन के लोग और प्रकोष्ठों के प्रदेश के संयोजक, सह संयोजक, जिला के संयोजक, सह संयोजक और 1000 से भी ज़्यादा की संख्या में पूरे प्रदेश से 17 प्रकोष्ठ के लोग आए थे। सबकी उपस्थिति में संपन्न हुई है और हम लोगों ने उनको नए दायित्व के लिए शुभकामना भी प्रेषित किया है और उनसे आग्रह किया है कि जो मतलब हेतु है प्रकोष्ठों के गठन का, कि जिस क्षेत्र के वो संयोजक हैं प्रकोष्ठ के, उन वर्ग के लोगों तक पार्टी की रीति नीति को और भारत सरकार और प्रदेश सरकार की योजनाओं को वहां तक पहुंचाएं, इसका आग्रह हम लोगों ने किया है। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी 17 प्रकोष्ठ और नवगठित जो हमारे जिला के संयोजक, सह संयोजक हैं और इनकी एक कार्यशाला यहाँ पर संपन्न हुई है और हम सभी के लिए सौभाग्य का विषय है कि पूरी कार्यशाला को जिनका समग्र मार्गदर्शन और संबोधन प्राप्त हुआ, ऐसे आदरणीय यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी हम सबके बीच में उपस्थित रहे। पूरा समय और कार्यकर्ताओं के साथ विचार विमर्श, चर्चा, उनकी बातचीत और सारा कुछ हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी का पहले संयुक्त मोर्चा का एक कार्यशाला हुआ था, उसके पश्चात आज संयुक्त हमारे प्रकोष्ठों का 17 प्रकोष्ठ है हमारे नीचे तक की इकाई जो गठित हुई है, उसकी आज यहाँ पर कार्यशाला संपन्न हुई। थैंक यू। नहीं, भारतीय जनता पार्टी का जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय नेतृत्व का जो एक निर्देश होता है कार्यक्रमों को लेकर, हम पूरे 365 दिन भारतीय जनता पार्टी काम करती है संगठन के। हमारे कार्यकर्ता नीचे तक की इकाई, हमारे बूथ तक की इकाई है, प्रांत से लेकर बूथ तक हमारे मोर्चा हैं, हमारे प्रकोष्ठ हैं, हमारे मंडल हैं, शक्ति केंद्र हैं, जिला हैं। तो सभी के लिए एक टास्क जो हमारे कार्यक्रमों को लेकर रहता है, संगठन के कार्यक्रमों को लेकर, और उसको लेकर आज सभी प्रकार के विषय, आगामी कार्यक्रम, पुराने कार्यक्रमों की चर्चा, उनका समीक्षा, ये सारी बातें आज की इस कार्यशाला में संपन्न। धमतरी जिले के कोलियारी गांव में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर विवाद गहरा गया है। सरकारी जमीन पर बने करीब 50 अवैध मकानों और निर्माणों को हटाने की तैयारी के विरोध में ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि 22 एकड़ सरकारी जमीन किसी निजी संस्था को देने की तैयारी की जा रही है। मामले को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। हालांकि धमतरी कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि केवल सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है और किसी निजी संस्था को जमीन नहीं दी जा रही है। अरे भाई, जगह जगह पे भूखा खा रहे, हमें पहले से जमीन से नहीं मैम, सुनो दीदी, मेरा बात ये लंबी बात मेरा नहीं बात सुनो। मेरा ये कहना है कि कितने लोग निवास रहते हैं इस खसरा नंबर पे, मुझे उनका नाम सही सब मिल जाएगा आपको। ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये जो बाढ़ अब तक बने उनके लिए ये खाली नहीं, ये उन्हीं के लिए ही है। हाँ, खाली ये कौशल यूनियन के लिए है। आप ही लोग के बच्चे लोग गाँव में क्या
चीज चाहिए? फिलहाल तो अभी आपको इसका सॉल्यूशन देखना है हमको। हम लोग दोनों आपका जो है तो कृपया करके एक आवेदन दे दीजिए। जड़ यही है ना, जड़ यही है। नहीं चाहिए भाई साहब, आप लोग कम से कम जब तक मेरे को लिखित में आवेदन नहीं देंगे यहाँ आने का आज भी प्यार से बात की है। मेन चीज ये है, मैं भी प्यार से बात कर रही हूँ कि आपको इस आवेदन के कितने लोग हैं, जब तक आप लोग अपनी आपत्ति तो मेरे को लिखित में चाहिए। पहले आप इसका लिखित दिखाइए, उसके बाद हम लोग। अरे यार प्लीज ऐसा लिखित में नहीं, मेरे को एक ऐसे लिखित में नहीं दोगे। हमारा 2 बेटा है मैडम। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी चौक पर भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय और शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष श्री कुमार शंकर मेनन ने आरोप लगाया कि राज्य की भाजपा सरकार की केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार जांच एवं प्रशासनिक कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित कर रही है। उन्होंने कहा कि इसी कड़ी में रामगोपाल अग्रवाल की गिरफ्तारी की गई। प्रदर्शन में कांग्रेस के पूर्व विधायक, पूर्व महापौर सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल रहे। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। भाजपाई मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भाजपाई मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। भाजपाई मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भाजपाई मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। दुर्ग जिले के भिलाई स्थित सुपेला क्षेत्र के एक होटल के कमरे में 22 वर्षीय युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान जवाहर नगर निवासी सादाब के रूप में हुई है। वह अपनी 23 वर्षीय महिला मित्र के साथ होटल में ठहरा था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सुपेला मरचूरी भेज दिया है। घटना के कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस होटल कर्मचारियों और युवती से पूछताछ कर रही है। साथ ही होटल के सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों की जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। स्मृतिनगर चौकी क्षेत्र के कुणाल होटल में कोहका में शहदाब शेख नाम का एक लड़का, जो मूलतः अटल आवास जवाहर नगर थाना वैशाली नगर क्षेत्र का रहने वाला है, अपनी महिला मित्र के साथ ये कुणाल होटल के रूम में रुका हुआ था। वहाँ दोनों शराब पिए और शराब पीने के पश्चात दोनों के बीच में कुछ विवाद हुआ और विवाद के बाद ये लड़के की बॉडी जो है वो फांसी पे झूलती हुई मिली है आज सुबह। प्रकरण में पुलिस के द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए एफएसएल टीम के साथ में मौका मुआयना किया गया है और जो मृतक है शहदाब खान, उसकी बॉडी का पंचनामा करवाया जाकर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। मृत्यु के असल कारणों की जानकारी मर्ग जांच के पश्चात क्लियर हो पाएगी। प्रकरण में पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी प्राप्त है। कबीरधाम जिले के आगरखरिया रोड के दलदली मुख्य मार्ग पर सड़क धंसने के मामले में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने जांच के आदेश दिए थे। जांच रिपोर्ट के आधार पर लापरवाही पाए जाने पर जिम्मेदार अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। प्रशासन ने कहा है कि मामले में दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की गई है और सड़क निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए आगे भी सख्त निगरानी रखी जाएगी। हमारे जिले कबीरधाम में दलदली के समीप आगरखरिया जो रोड है मुख्य मार्ग से गांव को जुड़ता है, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत पीएम जनमन से बनने वाली सड़क है। सुदूर अंचलों में सड़क बनी है, परंतु इसमें जो विषय आया था उसके लिए सबसे बड़ी कार्यवाही करते हुए, मतलब जो पंचायत एवं ग्रामीण विकास के सचिव हैं भीम सिंह जी, वो स्वयं गए, वो सीओ भी हैं आरआरडीए के, तो जाकर के उन्होंने स्वयं अपने हाथों से चेक किया। 2 अधिकारियों को वहां सस्पेंड किया गया है और अन्य कार्यवाहियों के लिए आगे बढ़ाई गई है बात। उनके फाइंडिंग्स में मैंने पूछे कि आपने क्या क्या देखा है उसमें, तो यह कहा गया कि एससी का एक रिपोर्ट है पुराना, उस पर कॉम्पेक्शन कम है ऐसा उदाहरण भी है। उसके बावजूद भी जब इस विषय पर ध्यान नहीं दिया गया था तो उन्होंने किया। साथ साथ ये भी उन्होंने बताया कि वो पुल का स्थान है जिसमें बाजू में जब सड़क बना था और वहां पर 60 टन 65 टन का ट्रक है, वो जो बिल्कुल सड़क के किनारे आ गया तब वो धंसा है।
ऐसा भी उन्होंने बताया। खैर जो भी हो, मसला यह है कि ऐसी किसी भी बात के लिए कठोर कार्यवाहियां होंगी, जिला कबीरधाम हो या कोई भी जिला हो, वहां पर बड़ी होती स्पष्टता से इस बात को मैं सबके बीच रखना चाहता हूं। सड़क के क्वालिटी पर, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की क्वालिटी पर पूर्णता के साथ सारे ही अधिकारी कर्मचारी ध्यान दें, अन्यथा सड़क भी बनवाई जाएगी, फिर से ठेकेदार पर भी कार्यवाही होगी और अधिकारियों पर भी कार्यवाही होगी। इन सब से बचने का एक ही रास्ता है, अच्छा सड़क, मजबूत सड़क हम बनाएं। और साथ साथ यह भी एक आग्रह है कि जो सड़क जिस ताकत की बनी है उसमें उतनी ही भार की गाड़ियां चलनी चाहिए, ताकि सड़क आगे चलता रहे। यह भी हमारी आवश्यकता है, इस पर भी हमको ध्यान देना चाहिए। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बेमेतरा जिले के बेरला मंडी प्रांगण में आयोजित जिला स्तरीय शाला प्रवेशोत्सव में नव प्रवेशी विद्यार्थियों का तिलक लगाकर स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों को स्कूल ड्रेस, पाठ्य सामग्री और छात्राओं को साइकिल वितरित कर उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों के साथ नेवता भोज में हिस्सा लिया और एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। जिला स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव का आयोजन बेरला में संपन्न हुआ है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार सभी स्थानों पर उत्सव पूर्वक शाला प्रवेश उत्सव मनाने का निर्णय हुआ है। उसी की तहत आज जिला स्तरीय प्रवेश उत्सव बेरला में आयोजित हुआ। जिले के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को, खिलाड़ियों को सम्मानित करने का काम हुआ। बच्चों को विधिवत रूप से शाला प्रवेश उत्सव कराया गया। पाठ्य पुस्तक सामग्री का वितरण हुआ। सरस्वती साइकिल योजना के अंतर्गत बच्चियों को साइकिल का वितरण हुआ। और आज राज्य में विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ऐसे लगातार अभियान चलाकर राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़े, ड्रॉप आउट रेट कम हो, इसको लेकर लगातार प्रयत्न हो रहा है कि हमारा हर बच्चा स्कूल जाए,